नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल 4 मई है, यानी कि पेंशनर्स कोर्ट केस है, उसकी लास्ट हियरिंग है कल। और कल ये फैसला होने वाला है कि कोर्ट केस में कौन जीतेगा, सरकार जीतेगी या फिर पेंशनर्स। लेकिन देखिए, यहाँ पर सरकार के वकीलों ने पहले ही पेंशनर्स पर कुछ आरोप लगा के रखे हैं, जैसे कि पेंशनर्स के पास पहले से ही जो पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती है वो सरकारी पेंशनर्स से कहीं ज्यादा मिलती है। ऐसा उन्होंने कह के रखा है पिछली सुनवाई में, यानी कि 28 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया है। मतलब एक तरीके से आरोप लगाया है। अब इस आरोप के जवाब में 4 मई को जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स हैं वो जवाब देने वाले हैं, और जवाब पूरे सबूत के साथ देंगे। और अगर जो बोल रहे हैं सरकारी वकील कि डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के पास सरकारी पेंशनर्स से ज्यादा ऑलरेडी इनको पेंशन मिलती है, अगर ये बात गलत हुई और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स गलत सिद्ध कर देते हैं इस बात को, तो एक हिसाब से देखा जाए तो धज्जियां उड़ जाएगी सरकारी वकीलों की। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं बचेगा पेंशन रिवीजन रोकने के लिए। अब बहाना नहीं बचेगा तो सरकार कौन सी प्लानिंग अपनाएगा या फिर कौन सी रणनीति अपनाएगा, कोर्ट केस में कौन सा बहाना बनाएगा जो पेंशन रिवीजन है उसको रोकने का, या फिर जो कोर्ट है, जज साहब है, वो डायरेक्ट ऐसा फैसला सुना देंगे जो कि पेंशनर्स के पक्ष में हो, जो सकारात्मक हो, और हो सकता है कि डीलिंकिंग के पक्ष में फैसला सुना दे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोर्ट केस के अपडेट की पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आज 3 मई हो गया है और लेटेस्ट अपडेट है कल 4 मई होने वाला है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कल ही कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर जानकारी है मेरे पास। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले वही जानेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। जानकारी ये है कि फिलहाल आज 3 मई हो चुका है 2026 की दोपहर, और 4 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली महासुनवाई को लेकर माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। गर्मी भी पड़ रही है और साथ में जो मुद्दे यहाँ पर पेंशन रिवीजन का जो मुद्दा है वो कोर्ट केस में चल रहा है। और एक हिसाब से देखा जाए तो अभी ये जो मामला है वो ठंडा नहीं हुआ है, मामला गरमाया हुआ है। इसकी वजह से पेंशन रिवीजन हो सकता है, जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है, कोर्ट केस पेंशन रिवीजन के पक्ष में फैसला ले, ठीक है, पेंशनर्स के पक्ष में। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए, कल की जो सुनवाई है उसका परिणाम तय करेगा कि आने वाले दिन पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जश्न भरे होंगे या फिर संघर्ष भरे। कल 4 मई की महासुनवाई, क्या सरकार वाकई में फंसी हुई है, इसको देख लेते हैं। देखिए, कल की सुनवाई में आर पार की स्थिति क्यों है, इसके 3 बड़े कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार का फेक डेटा और वकीलों की तैयारी, यानी कि सरकारी वकील ने जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के खिलाफ जो बात कही थी कि डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को जो पेंशन है वो केंद्रीय पेंशनर्स है उनसे भी ज्यादा इनको पेंशन मिलती है, तो ये एक तरीके से फेक बात है, ऐसा यूनियन बोलती है। 28 अप्रैल को सरकारी वकील डॉट जो है उनके वकील है, उन्होंने कोर्ट में ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्र सरकार के पेंशनर्स से ज्यादा पैसा मिल रहा है फिलहाल की स्थिति में। अब देखा जाए तो ये महज एक अफवाह फैलाई गई थी। इससे क्या है, कोर्ट केस का जो टाइम है वो खींचता है, ठीक है, इससे डिले होता है और वो डिले करना चाहती है सरकार इस कोर्ट केस को। अब जवाब ये है कि कल 4 मई को याचिकाकर्ताओं जो पेंशनर्स है के वकील इस दावे की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, यानी कि इस दावे को गलत प्रूफ करने वाले हैं। वे कोर्ट में ये डेटा पेश करेंगे कि 7वें वेतन आयोग के बाद केंद्र के पेंशनर्स का वेतन काफी बड़ा है, जबकि बीएसएनएल पेंशनर्स 2017 से उसी पुराने वेतनमान पर अटके हैं। अभी सभी को पता है दोस्तों कि जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो पिछले 9 साल 3 महीने से अपनी पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं, हर 10 साल में वेतन आयोग होता है, इसी तरीके से हर 10 साल में पीआरसी लागू होती है। पिछली पीआरसी कब लागू हुई थी? 2007 में लागू हुई थी सेकंड पीआरसी। उसके बाद आज 2026 हो गया है। कितना टाइम हो गया? लगभग 19 से 20 साल हो गए, अभी तक वापिस से थर्ड पीआरसी नहीं आई है। और एक हिसाब से देखा जाए तो वेतन आयोग जो पीआरसी है वो लागू नहीं हुई है, जो कि नियम के हिसाब से 10 साल में लागू होनी चाहिए थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों की, केंद्रीय पेंशनर्स की बात करूं तो उनका जो पिछला वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। उसके 10 साल बाद
ठीक 10 साल बाद यानी कि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। उसके बाद अब 8वें वेतन आयोग की जो स्थिति देख सकते हैं हम 2026 की इफेक्टिव डेट के साथ लागू होगा। तो देखा जाए तो हर 10 साल में केंद्रीय पेंशनर्स या फिर केंद्रीय कर्मचारी सभी को हर 10 साल में लाभ मिल रहा है वेतन आयोग का, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारियों को कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में प्रॉफिटेबल कौन है या फिर किसको ज्यादा पेंशन मिल रही है, किसको बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, आप खुद सोच सकते हैं। जो बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनकी पीआरसी सेकंड पीआरसी 2007 में लागू हुई थी, उसके बाद 2017 में लागू होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उनके पेंशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उनका पेंशन तो वही है। जबकि सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी पेंशनर्स का जो छठा वेतन आयोग है वो 2006 में लागू हुआ था, उसके बाद 10 साल बाद 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। मतलब उनका पेंशन इंक्रीमेंट हो गया और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का नहीं हुआ। फिर सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी वकील ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की जो पेंशन है वो सरकारी पेंशनर्स जो गवर्नमेंट पेंशनर्स है उनसे ज्यादा मिलती है, जबकि इंक्रीमेंट हर 10 साल के इंक्रीमेंट में तो जो सरकारी कर्मचारी है सरकारी पेंशनर्स है वो आगे है और उनका 8वां वेतन आयोग भी जल्दी ही लागू होने वाला है। जबकि यहां पर डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी नहीं मिली, ना उनका पेंशन रिवीजन हुआ, फोर्थ पीआरसी को तो छोड़ो। तो कौन आगे है? इस तरीके से इनका जो ये तर्क है, वकीलों ने जो सवाल किया है ये गलत है। सरकार का ये जो तर्क है केवल गुमराह करने वाला है और कल यह कोर्ट में नहीं टिक पाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो। और जो ये सवाल किया गया है इसके जवाब में पेंशनर्स के वकील यही बोलेंगे जो मैंने बताया आपको। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 की अगर हम बात करें, पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि सरकार ने खुद मान लिया है कि पेंशन रिवीजन के लिए बीएसएनएल का मुनाफे में होना जरूरी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को जो पैरा 5 है उसमें एक्सेप्शन मिल गया है पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन के लिए। अभी देखिए बदला हुआ रुख ये है क्योंकि 24 अप्रैल को डीपीई ने पैरा 5 को हटा दिया है। अब डॉट कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि हमारे पास पैसे नहीं है या फिर बीएसएनएल घाटे में है। अब सरकार के पास भागने का ये सबसे बड़ा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, यानी कि अब सरकार पेंशन रिवीजन को नकार नहीं सकता। डॉट का नया तकनीकी बहाना क्या हो सकता है? अगर यहां पर जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स से उनकी बातों को झुठला दिया तो क्या हुआ? सवाल किया था सरकारी वकील ने, अगर उसको गलत साबित करते हैं डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के वकील, तो ऐसी स्थिति में सरकार और क्या बहाना बना सकती है? देखिए सरकार इतनी आसानी से हार नहीं मानती है, आपको पता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है। कंपनी कर्मचारियों के आगे हार मान जाए तो हो जाएगा। तो इसलिए देखिए कल वे दो नए बहाने आजमा सकते हैं। पहले तो कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट, इसकी बात करें तो सरकारी वकील कह सकते हैं कि सर हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इससे आने में 2 से 3 हफ्ते का समय और लग सकता है, तो आप इसको हमें 3 हफ्ते या फिर 1 महीने का समय देने की कृपा करें। मतलब कैबिनेट जो नोट है उसके ड्राफ्ट को तैयार होने में जो समय लगता है उससे कहीं ज्यादा समय मांगेंगे और ऐसे में कोर्ट समय दे देंगे। तो एक ये बहाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा ये है 29 अप्रैल वाला लेटर, इसकी बात करें तो वे कोर्ट को 29 अप्रैल वाला लेटर दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखिए हमने बीएसएनएल बोर्ड से दोबारा सिफारिश मांगी है, हम तो बहुत तेज काम कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने पहले ही एक ऐसी टेक्निक बनाकर रखी है जिसकी वजह से अगर कोई भी वो किसी स्थिति में किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वहां से कैसा निकला जाए, ये प्लानिंग पहले ही करके रखी है। उन्होंने अभी 29 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फिर से सिफारिश मांगी थी, लेकिन उन्होंने पहले ही 23 मार्च को एक सिफारिश मांग चुके थे, जिसके बदले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको सिफारिश का स्पष्टीकरण दे दिया था, लेकिन अभी फिर से मांगा गया है। मतलब वो काम कर रहे हैं, उनका काम धीमा नहीं है, ऐसा वो कोर्ट में कह सकते हैं। तो ये दो बहाने बना सकते हैं वो। अभी देखते हैं क्या कल अंतिम फैसला यानी कि फाइनल ऑर्डर आ जाएगा या नहीं। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल आज का, इसकी 2 संभावनाएं हैं। देखिए पहले संभावना तो ये कि अगर जज साहब जस्टिस हरीश शंकर और जस्टिस शुक्ला जी सरकार की टालमटोल से तंग आ चुके हैं तो वो कल ही फाइनल डायरेक्शन में फैसला दे सकते हैं। 31 मई तक पेंशन रिवीजन का काम पूरा करें और एरियर का भुगतान करें, ऐसा ये बोल देंगे। या फिर दूसरी संभावना ये है कि अगर सरकार ने कैबिनेट या फिर
चुनाव यदि लागू हो या किसी अंतिम प्रक्रिया का हवाला दिया जाए तो कोर्ट अंतिम चेतावनी देकर मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में एक छोटी तारीख दे सकता है। ठीक है, मतलब पहली संभावना तो हो सकता है कोर्ट फैसला सुना दे, या फिर दूसरी संभावना जैसे कि मैंने ड्राफ्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया अभी आपको, इसी के साथ 29 अप्रैल वाले लेटर के बारे में बताया, ऐसी कुछ यहाँ पर ये कारण बताएगी सरकार तो वो और समय दे सकते हैं इन कारणों को पूरा करने के लिए। तो दो संभावनाएं हैं, या तो सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा या फिर पेंशनर्स के पक्ष में। देखिए ज्यादा मजबूत तो यही है कि पेंशनर्स के पक्ष में ही फैसला जाएगा, लेकिन सरकार को टाइम मिलेगा उस चीज को पूरा करने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी, और फिलहाल कल 4 तारीख है, 4 मई है, जो भी फैसला आएगा उसमें जो रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। आपको पता है चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर देता हूं मैं वीडियो, और जैसे आपको ये भी बात पता होगी कि अगर फैसला कल सुनाया गया तो उसका जो रिजल्ट है कल की शाम को या फिर परसों की सुबह को आएगा। तो उसका अपडेट जो भी रहेगा मैं वीडियो में बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।